मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला कि जो गुरूर था वो निकल गया। ए खुदा, तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गया। तुम उसकी रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाओ। वो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां ख़त्म कर देगा। हर परेशानी अपने साथ आसानी लाती है। अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। अगर किसी दिन दर्द ज़्यादा हो जाए तो शिकायत मत करना, बस ये कहना कि मेरा रब बहुत बड़ा है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। और तहज्जुद का मतलब महबूब को मांगना नहीं, बल्कि अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगना है। अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी के सहारे की तलब ख़त्म हो जाए। अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, सब टूटे हुए रिश्ते जड़ जाएंगे। खामोशी में ही राहत है। लफ्ज़ों का सफ़र तो इंसान को थका देता है। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान के अंदर की अज़ियतों से वाकिफ़ है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। अल्लाह से बात करने के लिए अल्फाज को तरतीब नहीं देनी पड़ती। जानते हो मोहब्बत क्या है? किसी को अपनी दुआओं में याद रखना। कफन भी क्या चीज़ है? जिसने बनाया इसने बेच दिया, जिसने खरीदा इसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज ज़ाय करने का क्या फ़ायदा। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। जिंदगी छूटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज ज़ुबान और दूसरी चीज पैसा है। एक दिन सब जीत कर भी मौत से हार जाना है। जिसने सिख में शुक्र अदा किया, इसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। अपने सब राज इस रब को बताया करो। यकीन मानो, इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते, किसी को अपना कैसे मानेंगे। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। कहते हैं कि किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम पड़ जाती है, मगर वाहिद अल्लाह ताला का घर मस्जिद है, जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है, जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज की दो बार कदर करता है। एक मिलने से पहले, दो खो देने के बाद। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राजी होता है तो ये 8 निशानियां जाहिर होती हैं। सबसे पहली निशानी यह है कि बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है। दूसरी निशानी, तो फिर वो इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। तीसरी निशानी, अल्लाह पाक इसको दीन की समझ अता करता है, दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। चौथी निशानी, इंसान के चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार
अपनी मुस्कुराहट और बशारत के साथ करता है। 5वीं निशानी, इसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। 6ठी निशानी, इंसान के जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। 7वीं निशानी, अल्लाह इसके रिज्क में बरकत पैदा करता है, चाहे वो लोगों पर कितना भी खर्च करे। 8वीं निशानी, लोगों के दिलों में अल्लाह इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ इन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हज़ारों रास्ते निकाल देता है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बतें फना हैं। अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन फैसले करता है, बस हमें समझने में देर लगती है। इसलिए अगर कोई फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा तो परेशान ना हो, बस सब अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। बंदा जिस वक्त गुनाह करता है, अल्लाह इस पर 4 एहसान फरमाता है। 1, रिस्क को बंद नहीं करता। 2, गुनाह को जाहिर नहीं करता। 3, फिलहाल अजाब नहीं करता। 4, तंदुरुस्ती को मौकूफ नहीं करता। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं तो अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद रखो और उसी पर भरोसा रखो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो रात को दिन में बदल देता है। जब तुम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पे राजी हो जाएगा और तुम्हारा रब तो तुम्हें तब भी याद रखता है जब दुनिया की रंगीनी में तुम इसको भूल जाते हो। देखना अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अल्लाह से बढ़कर कोई अपने बंदे का खैर खा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदे के सबसे ज्यादा नजदीक रात के आखिर हिस्से में होता है। अगर तुम इस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों में शामिल हो सकते हो तो जरूर हो जाओ। अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है, मगर आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक हमेशा इंसान के सामने 2 रास्ते रखता है, एक वो जिसमें उसकी बेहतरी होती है और दूसरा वो जो तकलीफ का बाइस होता है। अल्लाह ताला पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ। वो सारी कायनात का निजाम चला रहा तो तुम्हें कैसे बिखरने देगा। खालिक को इबादत से राजी करें और मखलूक को अच्छे अखलाक से। बंदगी का तरीका परिंदों से सीखो, जिनके घोंसले तूफानी रात में तबाह हो जाते हैं, लेकिन वो सुबह उठते ही शिकायतों की बजाय अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हो जाते हैं।